आज मैं आपकी मुलाकात लाहौर की उन मियाँ बीवी से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने इंटरनेट की ताकत से अपनी गरीबी को अमीरी में बदला, बल्कि उन्होंने अपने साथ सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल बदल दिया। हमारा ये विजन है कि हम चाहते हैं हर पाकिस्तानी जो इंसान है वो कम से कम 2 से 3 लाख जरूर कमाए। 1 करोड़ आपने सिर्फ अपनी राइटिंग से कमा ली। मैट्रिक पास, इंटर पास या ग्रेजुएशन जिसने की है वो पैसे कमाना चाहता है घर बैठ के, तो वो कैसे पैसे कमा सकता है? आपके पास गुर क्या है? उनको वो मकसद समझाने में हेल्प करते हैं, दूसरा उनको उनके ख्वाब बनाने में हेल्प करते हैं और फिर उनको कामयाब होने में हेल्प करते हैं। किस दिनों में कोई कामयाब कैसे हो सकता है? ये आप 100% फ्री करते हैं? किस दिन वाला फार्मूला देते हैं? ये सारा का सारा टोटली फ्री है। मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, मेरे अपने घर की डस्टबिन में, मेरा अपार्टमेंट था गाजी रोड पे, मैंने डस्टबिन में से रोटी निकाल के खाई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कुछ ना कुछ तो सोचो यारो, कुछ ना कुछ कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मैं आपकी मुलाकात लाहौर की उन मियाँ बीवी से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने इंटरनेट की ताकत से अपनी गरीबी को अमीरी में बदला। ना सिर्फ वो खुद बदले बल्कि उन्होंने अपने साथ मुल्की और गैर मुल्की सतह पर 500 से ज़ायद कारोबारों को इंटरनेट पर कामयाबी दिलवाई। सैकड़ों लोगों को डिज़ाइनर, प्रोग्रामर और मार्केटर बनाया। उनको किस तरह से तरबियत दी, इंटरनेट पर बैठ के घर में बैठे हुए लाखों रुपए माहाना कैसे कमा सकते हैं, इन दोनों मियाँ बीवी की कहानी क्या है और इन्होंने मुश्किलात क्या देखी, इन्हीं की ज़ुबानी, इनकी कहानी। 1 लाख से ज़ायद बच्चों को ट्रेन कर दिया। ये सब कैसे किया? ये असल में ऐसे हुआ कि ना जब हमारे पे मुश्किल हालात थे ना, तो उस टाइम पे आप ये समझ लें कि खाने पीने की तंगी से लेके तो छत के मसले के होते हुए मैंने ये इरादा किया दानिया के साथ मिलके कि आप खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी करना है और हज़ारों के लिए नहीं, लाखों के लिए करूँगा मैं ये काम। क्योंकि ये वो गिरने का टाइम था जब ये इरादा बनाया था हमने कि अब हमारा ना बिलीफ सिस्टम ना सिर्फ टेस्ट हो रहा है, देने वाला ऊपर बैठा है, देता है। खुद इतने सालों से इस फील्ड में भी हैं और लोगों की फ्री में मदद कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि नेट पे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो कभी ख्याल नहीं आता कि यार ये मैं इतना कर रहा हूँ, बाज़ दफ़ा कुछ लोग धोखा भी देते होंगे, बाज़ दफ़ा कुछ लोग सीख के आपकी तरह ही सामने बनना चाहते होंगे, खड़ा हो जाते होंगे आपके सामने। आपके ज़हन में कभी आता नहीं कि यार ये मैं फ्री में इतनी मगजमारी क्यों करता हूँ? बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह कई दफ़ा हुआ कि लोगों ने सीख के सामने ही जो है बैठे हुए लोग जो है वो आपके सामने खड़े भी हो जाते हैं, फिर चले भी जाते हैं। फिर उसके बाद एक अगला बंदा भी आपके साथ बैठ के अपनी मजबूरी जब डिस्कस करता है कि जी मेरा ये मसला है और आप रिलेट करते हैं उस टाइम से कि यार ये तो किसी और का मसला भी था, तो फिर आप पे वो टेस्ट होता है कि अल्लाह ताला कहता है कि अब बताओ तुम कि मैं तो देने से नहीं रुकता, मैं तो जानी को भी देता हूँ, मैं तो चोर को भी देता हूँ, तुम क्या करोगे? तो वो उस टाइम पे आपने फिर ना वो समझना होता है कि देने वाला हाथ देने वाला होता रहता है, वो नहीं होता। कब ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये जो बंदा मुझे अपनी मजबूरी बता रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, काम कोई नहीं आता, मैं क्या करूँ? तो आपके ज़हन में आया कि यार ऐसा तो कुछ हुआ था और आपने फिर उसको बताया कि यार ये कर लो। क्या हुआ? बहुत दफ़ा हुआ, बल्कि कुछ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि एक बंदा मेरे पास सामने बैठ के जब उसने बहुत ही सिमिलर स्टोरी में जब बताई अपनी, तो मैं ना एक बंदे से रिलेट कर गया और मैं उस पर तकरीबन शाउट करना शुरू हो गया कि तुम वही लोग हो जो बाद में जो उनसे है ना याद नहीं रखते और ये सब। और फिर मुझे थोड़ा साथ में एहसास भी हो गया कि नहीं यार किधर जा रहे हो भाई, वापस आ जाओ। सो मल्टीपल टाइम्स हुआ है, बट अब इस चीज़ से बहुत आगे आ गया हूँ मैं, ये तो होता है। दोनों मियाँ बीवी मिल के ये इतना बड़ा धारा चला रहे हैं, आखिर आप लोगों को बताते क्या हैं? अगर कोई मैट्रिक पास, इंटर पास या ग्रेजुएशन जिसने की है वो पैसे कमाना चाहता है घर बैठ के, तो वो कैसे पैसे कमा सकता है? आपके पास गुर क्या है? अच्छा, ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है, मुझे कुछ 20 साल हो गए इस पर रिसर्च करते हुए, खुद भी बहुत स्ट्रगल की और लोगों को भी सिखाते अब मुझे समझ आ गई कि सिखाना क्या है बेसिकली। तो उसके अंदर हमने एक फार्मूला डिज़ाइन किया है। उस फार्मूले के अंदर हम लोगों को पहले एवेल्यूएट करते हैं, उनको समझाते हैं कि वो हैं कौन। एक दफ़ा आपको ये पता लग जाए, अरस्तु कहता था कि अगर आपकी जो सबसे मुश्किल जंग है वो ये जंग है कि आप खुद से कैसे, अपने दिमाग से कैसे जीते हैं। तो वो जंग अगर आप जीत लें तो पहले हम उनको वो जंग जीतने में हेल्प करते हैं कि आप हैं कौन। एक दफ़ा उनको ये पता लग जाए कि वो कौन है, उसके बाद वो रेलेवेंट स्किल्स को अगर ले लें तो फिर जो आपका सक्सेस के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो फार्मूला है 21 दिनों का। 21 दिनों में कोई कामयाब कैसे हो सकता है? 21 दिनों में कामयाब तो नहीं बंदा हो सकता, लेकिन 21 दिनों में बंदा कामयाबी का पूरा प्लान बना सकता है।
तो वो प्लान बनाने में हम 100% हेल्प करते हैं। ये आप 100% फ्री करते हैं? किस दिन वाला फार्मूला देते हैं? ये सारा का सारा टोटली फ्री है। हमारा फ्री ट्रेनिंग्स भी हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हैं, वो पेड हैं। उसके अलावा हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं। मैंने तकरीबन कोई 8-10 साल जो है वो ट्रेनिंग्स भी पहले फ्री रखी हैं। अब क्योंकि रश ज़्यादा हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो उसकी एक वैल्यू है ख़ास। उस वैल्यू के ऊपर जो है हम लोग लाते हैं जो डिज़र्विंग हैं, जो विलिंग हैं, वाकई जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जिनके पीछे कोई ड्राइव है, जिनके मकसद हैं। तो एक तो उनको वो मकसद समझाने में हेल्प करते हैं, दूसरा उनको उनके ख्वाब बनाने में हेल्प करते हैं, और फिर उनको कामयाब होने में हेल्प करते हैं। तो आप दोनों मियाँ बीवी सोचते क्या हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या कितने लोगों को ट्रेन करेंगे, क्या करेंगे इस ज़िंदगी में? हमारा ये विजन है कि हम चाहते हैं हर पाकिस्तानी जो है ना वो कम से कम 2 से 3 लाख ज़रूर कमाए। अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है वो ये है कि ये जहाँ पे पैंडेमिक्स आए ना, पैंडेमिक्स के साथ साथ ये जो ट्रबल है ना, इसके अंदर जो दुनिया ने एक ट्रांजिशन ली है, जो डिजिटल साइड पे चली गई है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये जो मसले हैं कारोबार को, ये पूरी दुनिया में मसले हैं। तो अभी कारोबार को जो नया रिसोर्स चाहिए, या उसको जो नया एम्प्लॉय चाहिए, या उसको जो नया साथी चाहिए अपने काम में, वो एक डिफरेंट बंदा है। सो अगर हम सारे पाकिस्तानी, जो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, अगर वो जो सा घर में लाइबिलिटी बनने के बजाय, जिम्मेदारियां बनने के बजाय, अगर वो एसेट्स बनना शुरू कर दें डिजिटल स्किल्स के साथ, तो दुनिया भर से बेशुमार डॉलर्स पाकिस्तान में ला के तो पाकिस्तान की इकॉनमी को तो हम कहीं और लेके जा सकते हैं। तानिया, ये क्या हुआ कि आप आई तो दूसरे शहर से इधर शायरा बनने, और फिर यहाँ पर आके आपने महाना लाखों पैसे भी कमाना शुरू कर दिए, और साथ ही इनके साथ आप अटैच होकर इतना बड़ा दायरा भी बना लिया? ये कहानी क्या है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और ऐसा ही है कि मेरा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एडमिशन हो गया था, लाइक स्टूडेंट थी। तो मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चली जाओ जर्मनी, यूएस, जहाँ भी तुमने जाना है। मैंने कहा नहीं, मैं लाहौर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शायर बनना चाहती हूँ। उस वक्त मैं बच्ची थी, मेरी ये सोच थी कि शायद पितरस यहाँ नहर पे गुजरते थे, या इकबाल जीसी की सड़कों गलियों में गुजरते थे, तो मैं भी शायद लाहौर जाके ही राइटर बनूँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको पता है कि वो पठान और पंजाबी होते हैं, कि नहीं पंजाब नहीं जा सकती, जाओगी तो अपने ओन पे हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना एक कागज़, कलम, फ़ोन, जो भी मेरी 3-4 चीज़ें थी मैंने ली। मैं लाहौर आ गई, मेरा एडमिशन हो गया, यूनिवर्सिटी जा रही थी, अच्छा गुजरा था। अब जब बंदे को इतनी आज़ादी मिलती है, मैं थोड़ी रिबेलियस भी थी, तो मैंने इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। वो मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। अब आप इमेजिन करें कि मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है, मैंने अपना कॉलेज कंटिन्यू किया, स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। दोस्तों ने कहा कोई नौकरी ढूंढो, सेमेस्टर फ्रीज कराओ, क्योंकि घर वालों से मैं पैसे नहीं मांग सकती थी, मेरी अना का मसला था, उनको क्या बताऊंगी कि क्या हुआ, क्यों पैसे दूँ। अब लाहौर तो मैं आ गई थी, तो मैं एक जगह जॉब के सिलसिले में इसी तरह आगे पीछे जा रही थी, और मेरी इससे बाय चांस मुलाकात हो गई काशिफ से। हाँ, बुल्ले शाह के मज़ार में गई, बड़े रो धो के मैंने दुआएं मांगी, क्योंकि दोस्तों ने भी धोखा, जब आपको पता है जब तक पैसे हों तब तक दोस्त होते हैं, और जब पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, अब स्कॉलरशिप के लिए मुझे खुद पैसे चाहिए, तो वो 2 शोज़ भी सारे साइड पे हो गए। बल्कि उन्होंने मेरे अपार्टमेंट में चोरियाँ भी कर ली, लिटरली यार। कहानी तो बहुत दुख भरी है। हाँ, कसम से। मैंने डस्टबिन से रोटी निकाल के खाई। फरूक, जिस दिन मैं से मिली हूँ 3 दिन पहले, मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, मैंने अपने घर के डस्टबिन में, मेरा अपार्टमेंट था गाजी रोड पे, मैंने डस्टबिन में से रोटी निकाल के खाई, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर खैर बुल्ले शाह के मज़ार गई, बड़ा रो धो के मैंने दुआएं शुआएं मांगी। अभी मैं ना साइंस पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जो होता है यूनिवर्स में, बंदा जो सोचता है वो होता है इस तरह। अभी मैं दुआ मांग के बाहर निकली हूँ मज़ार से, और ना मुझे मैसेज आया फ़ोन पे। पहले कॉल आई, मुझे समझ नहीं आई, शोर था, तो मैसेज आया कि 143G3 में आपका इंटरव्यू है। तो 143 स्टैंड्स फॉर आई लव यू। तो मुझे वहाँ से बड़ा हुआ कि यहाँ मैं ज़रूर जाऊँगी इंटरव्यू देने। अब मुझे कुछ नहीं पता सॉफ्टवेयर हाउस क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, बस मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी, मैं चली गई, मुझे हायर कर लिया जो भी। अगले दिन मेरी इनसे मुलाकात हुई। उस वक्त मैं सूरह रहमान सुन रही थी, मुझे किसी ने बताया था कि आप 7 डेज़ सूरह रहमान सुनो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे कानों में वो हेडफोन्स लगे थे, और इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, क्या सुन रही हैं। मैंने कहा मैं सूरह रहमान सुन रही हूँ। वहाँ से ना हमारी कम्युनिकेशन शुरू हो गई। इसने देखा कि मॉड स्कॉट सी बंदी है और क्यों सूरह रहमान सुन रही है। तो हम 3 दिन लगातार बातें करते रहे, बैठ के लगातार 3 दिन हम बातें करते रहे। कोई बीच में हमने खाना छाना, वॉशरूम वगैरह ये जो भी होता है, लेकिन हम 3 दिन उस जगह से हिले नहीं। और पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि यार कोई ऐसा बंदा है जिसको मेरी बात समझ आ रही है। एंड उस वक्त मैंने उसको बताया कि मैं लाइफ में इस तरह, मेरी डिग्री और घर वालों के मसले ये वो, तो मैं फाइनेंशियली भी स्टक हूँ। एंड फिर इसने मुझे बताया कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम राइटिंग से स्टार्ट करो। मुझे नहीं पता था यार, मैं तो शौक से लिखती हूँ। मैंने अपनी राइटिंग से, मेरी प्रोफाइल के ऊपर ऑलमोस्ट 90 लाख रुपया मैंने सिर्फ राइटिंग से कमाया। तकरीबन 1 करोड़ आपने सिर्फ अपनी राइटिंग से कमा लिया? जी, सिर्फ राइटिंग से तकरीबन 1 करोड़ रुपया मैंने कमाया। और मतलब 3-4 साल लगे होंगे इस 1 करोड़ को, 3 साल लग गए होंगे। अब मैं नहीं लिखती हूँ, पहले मैं लिखती थी क्लाइंट्स के लिए। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हम तो हमेशा ये समझते आए ना कि राइटर तो बेचारा बेरोज़गार होता है और
भूखा रहता है और फ्री में लिखता है। हाँ, फ्री में लिखता है। ये क्या कि सिर्फ इंग्लिश अच्छी लिखने से आप 3-4 सालों में इतने पैसे कमा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं। ये तो उस वक्त की बात है जब रेट्स कम मिलते थे इंटरनेशनल मार्केट में। अब तो इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं और जल्दी भी कमाए जा सकते हैं। मुझे 4 साल इसलिए लगे कि हमें कोई मेंटोर करने वाला नहीं था, इंडस्ट्री में कोई बताने वाला नहीं था। अब तो हमारे अलावा और भी बहुत लोग हैं, लोगों को इन चीज़ की अवेयरनेस आ गई है, बताने वाले मौजूद हैं। तो अब तो आई थिंक आप इससे जल्दी इतने पैसे कमा सकते हैं। तो आप दोनों ने ये अदारा बना लिया, अब आपके पास ख़वातीन भी आती हैं, स्टूडेंट्स भी, और वो घरेलू ख़वातीन जो चाहती हैं कि हमारे पास पैसे ज़्यादा हों, हम अच्छी शॉपिंग भी कर सकें, लेकिन खावन जो हैं वो पैसे कम कमाते हैं। तो आपके पास कभी ऐसा हुआ कि कोई आई, आपने सिखाया और फिर वो कामयाबी की कहानी बन गई? हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपने घर में बाउंड हैं। जैसे कोई बंदी है जो घर से बाहर नहीं जा सकती, एजुकेशन कर ली, ग्रेजुएशन, अब घर वाले कह रहे हैं बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती। ऐसी बच्चियां भी हैं जिनको कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने सिर्फ ईमेल पे मुझसे कम्युनिकेशन किया है और आज वो $400-500 महीने का कमा रही हैं। फिर एक आंटी थी, 50+ उनकी एज थी, वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपना बेहतर करना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है, जब बंदा माशी तौर पे खुद मुख्तार होता है फिर वो अपने फ़ैसले भी खुद ले सकता है। मैं अम्मा की तरफ जा रही हूँ, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, मैं शॉपिंग करूँ, फिर बंदा भी नहीं पूछ सकता भाई जब तुम्हारे अपने पैसे हैं तुम करो। तो वो आई मेरे पास और 50+ उनकी एज थी, उन्होंने कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा शेकी भी हुई कि मैं इनको इस एज में क्या सिखाऊंगी। फिर मैंने उनसे थोड़ा पूछा, आपका हमारा दानकाश का मॉडल ये है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं सिखाते। हम पहले उनसे पूछते हैं आपका स्किल क्या है, आपका पैशन क्या है, आपको क्या शौक़ है, आप क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा मुझे कपड़ों का शौक़ है, मैं फैमिली में इस तरह लोगों को कपड़े डिज़ाइन करके देती रहती हूँ और मैं यही करती हूँ। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, आप इसको सोशल मीडिया सीखो और इसको बढ़ाओ काम को। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सीखा, उन्होंने अपना एक डिस्प्ले सेंटर, अपनी शॉप पूरी उन्होंने सेटअप की और बड़ा अच्छा उनका चल रहा है। पूरा एक ब्रांड उन्होंने बना लिया अपने कपड़ों का। तो एनीबडी कैन डू इट। इतनी लड़कियां और लोग बैठे हैं देख रहे हैं कि यार हम कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? अच्छा, मैं सबसे पहले ये बात जो छोटा सा शेर यहाँ पे शेयर करूँगी कि शौक़ हो रहनुमा तो कोई मुश्किल ना रहे, शौक़ मुश्किल से मगर रहनुमा होता है। तो सबसे ज़रूरी ये बात है कि आपको शौक़ हो, आपको लगन हो कि आप कुछ करना चाहते हो वाकई। चाहे फिर आप मेकअप आपको अच्छा आता है, आप मेकअप का यूट्यूब चैनल बना लो, आपको कुकिंग अच्छी आती है, आप कोई भी कमा सकता है। ये है कि आपको शौक़ हो और आप कंसिस्टेंट हो, आप करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हो। आने वाला कौन हो? हम बताएंगे। हम सब लोगों को कम्प्लीटली, जो भी बंदा हमारे पास आता है उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पहले ही पता होता है, जैसे कि मैं डिज़ाइनर हूँ या मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं 10 साल से अकाउंटेंट हूँ, तो वो तो फ्रीलांसिंग में चला गया या अपनी मर्जी की स्किल में चला गया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। फिर उनको हम स्टेप बाय स्टेप गुजारते हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनका शौक़ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके लिए वो 21 डे ट्रेनिंग है, उससे वो गुजरते हैं और उसके बाद वो उनकी अर्निंग स्टार्ट हो। कभी ज़िंदगी में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आपकी उम्मीद ज़्यादा पुख्ता हो गई हो, खुदा पे यकीन बढ़ गया हो? ये हर उस वक्त में हुआ जब मैं फ़ेल हुआ। मैं मल्टीपल टाइम्स फेलियर को एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में, बार बार एक्सपीरियंस किया है इसको। इसके ऊपर एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, बिलीव सिस्टम क्यों ज़रूरी है और बिलीव करता क्या है बेसिकली। इस तरह का मामला था कि ना 2015 के अंदर ना एक बड़ा इशू ये हो गया कि मेरे से ना फाइनेंसिस मिसमैनेज हो गया दोबारा, और बड़ी लंबी चौड़ी सैलरी पेंडिंग थी, बड़ा मसला था। ठीक है, उसमें मुझे समझ नहीं आई कि क्या होगा। वो इस तरह का सिस्टम बन गया कि जितनी रिकवरीज थी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट ना पेंडिंग में चली गई। किसी ने कहा मैं मैक्सिको चला गया हूँ, किसी ने कहा मैं कहीं चला गया हूँ। सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने इस तरह का मामला किया, मैं बड़ा स्ट्रेस में आ गया। लास्ट 3 डेज़ थे, बड़ा मुश्किल हो गया सारा काम। ईद थी, हाँ ईद भी आ रही थी। अच्छा, मैं ना परेशानी में ना, अब ये किसी को नहीं बता, इस तरह के स्ट्रेस फाइनेंशियल मैंने हमेशा अपनी साइड पे रखे हैं, किसी को नहीं दिया। आप सब यही इजी माहौल में फिर रहे हैं। और रात को जो है ना 11 बजे मैं ना ऑफिस से फ्री हो गए, छत पे जाके ना चहलकदमी स्टार्ट हो गई। और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, ये तो सारा किसी ने बताया नहीं, ये तो बड़ा ब्लंडर है, दिस इज़ रॉन्ग। अब मैं क्या करूँगा, इन बेचारों के घरों के अंदर इतने मामलात हैं। तो आधा घंटा वॉक करने के बाद ना मुझे ना मैं रुका और मैंने कहा कि यार इससे पहले ज़िंदगी में कौन से मामलात मैंने खुद सारे हैंडल किए हैं, मैं तो ऐसे ही टेंशन ली हुई। अगर रिस्क रुका हुआ है ना किसी का, तो वो अल्लाह ताला का और उसका मामला है, और सबका रिस्क देने वाला वही है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये अल्लाह ताला को मैंने यूँ पर देखा और मैंने कहा अल्लाह ताला ये तेरा है मामला, टेक कर लें आप, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं चला गया सोने। अगले दिन उठा, मैं ये बात भूल गया कि मेरे साथ ना रात को मैंने ये सारी बात सोची है। शाम को 5:30 बजे ना मुझे स्काइप पे एक बंदा मैसेज करता है, डू यू रिमेंबर मी।
तो मैंने कहा यार लगता तो है, इसको देखा है मैंने। कहता है मैं तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट लेके आया था 6 मंथ्स पहले, हमारी डिस्कशन हुई थी बट वो हमने काम स्टार्ट नहीं किया था, कितना जल्दी तुम स्टार्ट कर सकते हो? मैंने कहा कितना जल्दी स्टार्ट कर, मैंने कहा मैं तो अभी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कहता है व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ? मैंने कहा मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या कब ये सारा मामला और कैसे। मैंने कहा मुझे तो जो ज़रूरत है वो है भाई इस टाइम पे $6,000-5,000 की, ठीक है, और प्रोजेक्ट एक लेंथी प्रोजेक्ट था लेकिन ज़रूरत मेरी अभी ये स्टार्ट करने के लिए ये है। तो उसने कहा ठीक है, गिव मी योर अकाउंट नंबर एंड आई विल गेट बैक टू यू। मैंने कहा अच्छा। अकाउंट नंबर ले गया, दे दिया मैंने। 15 मिनट बाद वहाँ पे जो है मेरे अकाउंट में उसने जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, रिसिप्ट भेज दी। और ये मामला ना पैसों के सारे ये अल्लाह ताला ही देखता है, ये रिस्क का सारा मामला उसका है। तो बिलीव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।